नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ सिंह और आप देखना चालू कर चुके हैं अपना भारत। जब भी मैं आप लोग के सामने आता हूं, तो जनता से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करता हूं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करता हूं और आज मैं बात करने वाला हूं, जो ग्राम सभा की बैठकें होती हैं। आप बिल्कुल अगर मैं आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपके गाँव में खुली बैठक होती है कि नहीं होती है? आपके गाँव में खुली बैठक कब हुई थी पिछली बार और कितने साल हो गए होंगे या कितने महीने हो गए होंगे? ये बिल्कुल सुनिए और मैं खासकर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आम लोगों को क्या करना, जागरूक करना और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस नियम के बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे और खासकर वे बहुत से ऐसी चीजें होंगे, बहुत से ऐसे प्रधान भी लोग होंगे कि अपने पे आप क्या कीजिए, अपने पे मत लीजिए, क्योंकि मैं सिंपल सा क्या कर रहा हूँ, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ और यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। जहां जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल जरूर बताइए, क्योंकि मैं खासकर मैं जरूर कहूंगा, प्रधान लोग को मैं जरूर कहूंगा कि आप 5 साल के लिए हैं, ठीक, उसके बाद से कोई दूसरा आएगा। आप एक ऐसी परंपरा तो बना दीजिए गांव में, किसी भी गांव में हो तो एक ऐसी परंपरा बनाइए जो कागजों में क्या हो जाता है लेकिन रियल में नहीं होता है। तो आप इस बैठकों को क्या करिए, कंटिन्यू करिए, चाहे कोई भी गांव हो। खासकर मुझे बहुत लोग क्या करते हैं, प्रधान लोग बहुत टारगेट भी करते हैं, लेकिन मैं टारगेट वगैरह से नहीं डरता। मैं एक बार बिल्कुल बता देता हूं कि मैं बिल्कुल क्या सत्य के साथ खड़ा, तो सत्य को सत्य कहने की क्या करता हूँ, हिम्मत रखता हूँ। और मेरे जो भी व्यूअर्स है मुझे बिल्कुल इस चीज के लिए जानते हैं कि क्या करता हूँ, मैं सत्य के साथ क्या होता हूँ, खड़ा होता हूँ। और मैं उन उन पत्रकारों में भी नहीं हूं और मैं अपने आप को पत्रकार भी नहीं समझता हूं। मैं आप एक यूट्यूबर हूं और यूट्यूबर के माध्यम से क्या करता हूं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से क्या करता हूं, आप लोग के सामने ये जानकारियां लाने की कोशिश करता हूं, जो क्या हो, जो सत्य हो उससे आप क्या हो, वाजिब हो। तो मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूं कि गांव में क्या खुली बैठक होती है कि नहीं होती है, उसका जिम्मेदार कौन है। क्या आपके गांव में लेखपाल बैठते हैं या सेक्रेटरी बैठते हैं? उनका जो क्या होता है, जो रोस्टर प्रणाली है वह क्या है, किस दिन है, क्या आप जानते हैं? आपके गांव में कितनी समितियां बनी है, कब बनी थी, क्या आप जानते हैं? मैं आप लोग से सवाल बार बार कर रहा हूँ, आप लोग से मैं कुछ सवाल रख रहा हूँ आप लोग के सामने, उन सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये सवाल आपको जायज लगे तो ये भी क्या करिए, मेरे वीडियो को भी शेयर करिए। पहला सवाल मैं ये कहूंगा, कब आपकी खुली बैठक कब आपके गांव में कब हुई थी? एक बार फिर से मेरे सवाल को सुन लीजिए, खुली बैठक कब हुई थी पिछली बार? अगली बार कब प्रस्तावित है, कब वो खुली बैठक होगी? दूसरी, क्या सेक्रेटरी आपके गांव में बैठते हैं? तीसरी, क्या जब आपसे कोई सरकारी कागज दस्तावेज बनाए जाते हैं सेक्रेटरी के द्वारा, तो क्या आपसे पैसे मांगे जाते हैं? आप कहेंगे इंडिया में रह के और घूस को मिटाने चले। मैं मिटाने नहीं चला हूं, मैं जरूर जागरूक करना चाहूंगा। अगर क्या आप घूस को मिटाना पड़ेगा, तभी जाके हिंदुस्तान क्या होगा, विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि हमारी मोदी जी कहते हैं कि भारत को क्या करना, विश्व गुरु बनाना है। मैं भी चाहता हूं मेरा भारत क्या है, विश्व गुरु बने, लेकिन क्या विश्व गुरु कब बनेगा? जब हम पंचायती स्तर से क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, तब होगा। तो क्या कोई भी काम जब आप सेक्रेटरी लेखपाल के पास जाते हैं तो क्या पैसे देते हैं? आप कहेंगे क्यों ना, आप खुलेआम आप कह दे रहे हैं। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, आप लोग उसके क्या है? आप लोग किसी काम के लिए जाते हैं, आप लोग को क्या करने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ये क्या रियल में मैं सही कह रहा हूँ कि क्या मैं हवा हवाई में बात कर रहा हूँ कि ये ऐसे कामों के लिए क्या पैसे लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं? और किसी गांव के, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी विशेष स्पेशल गांव की बात में नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अपने गांव के विशेष स्पेशल लेते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, कोई मुझे उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर लोग मुझे समझते हैं कि सर मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो समझ सकते हैं कि मैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो अपने पे ले सकते हैं। लेकिन मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, चाहे वो कोई भी गाँव हो। क्या आपके गांव में पैसे लिए जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? आपकी खुली बैठक होती है कि नहीं होती है? बार बार मैं इस चीज को क्यों कर रहा हूं कि जब तक गांव नहीं सुधरेगा तब तक क्या है, भारत नहीं सुधरेगा। क्योंकि गांधी जी भी ने कहा था कि जो देश की आत्मा है वो क्या है, गांव में निवास करती है। तो क्या हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो सपने होते हैं, जो भगत सिंह ने सपने देखे थे, जो सुभाष चंद्र बोस ने सपने देखे थे, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सपने देखे थे, जो महात्मा गांधी ने सपने देखे थे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कि क्या है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे थे सभी लोग, क्या वो पूरा हो पाएगा? जिस तरह से क्या है, हमारी सरकार भी कहती है, मोदी जी भी कहते हैं कि क्या ये कभी ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो किस प्रकार से एक गांव में सर्वे करिए, लोग सारी, अब मैं तो ये कहता हूं कि जब हम लोग को मालूम चल जाता है कि इस प्रकार की कामें हो रही है, तो क्यों एजेंसियों को क्यों नहीं मालूम होती है? जगह जगह आप देखेंगे ईडी सीबीआई की जगह जगह बड़े बड़े नेताओं पे क्या होते हैं, छापे पड़ते हैं। तो क्या गांव के नेताओं पे छापे नहीं पड़ने चाहिए? कोई भी गांव हो, एक छोटा स्तर का लीडर क्यों ना हो, उसकी लाइफ स्टाइल क्यों चेंज हो जाती है नेतागिरी करने के बाद?
मैं कहना चाहूँगा कि क्या करिए, आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिए और ज़रूर बताइए कि जो मैं वीडियो में पिछले वक्तव्य में मैंने जो आपको कहा है, क्या वो आपके गाँव में वो चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है? अगर होती है तभी कमेंट करके बताइए, नहीं होती है तभी कमेंट करके बताइए। मैं देखना चाहता हूँ और इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि आप तरह-तरह की वीडियो क्या करते हैं, फैलाते हैं और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा इस मेरी वीडियो को भी क्या फैलाइए। शायद क्या पता आपके एक शेयर कर देने से इतना वीडियो फैल जाए कि जो लोग जिस गाँव में बैठकें नहीं होती है, उस गाँव की जनता क्या करे, बैठकों की माँग करना क्या करे, चालू करे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग क्या करिए, बैठकों की माँग करिए अपने गाँव में। आप किसी भी गाँव में रहते हो, एकदम ये जो क्या बोलते हैं, एकदम सिंपल से क्या है, जो लीडर होते हैं हमारे क्या होते हैं, नौकर होते हैं। तो मैं लीडरों को भी कहना चाहूँगा कि आप ये मत समझिए, अपने आप को मालिक मत समझिए। आप क्या है, जनता के नौकर हैं और जनता के नौकर है तो जनता के नौकरों की तरह क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और हमें जनता की समस्याओं को सुनना पड़ेगा। बहुत लोगों को मैंने ये भी कहते हुए क्या है, हमारे सूत्रों के द्वारा या मेरे द्वारा भी ये जानकारी इकट्ठा की गई, तो बहुत लोग कहते हैं मुझे इतना काम होता है ना कि मैं जनता से नहीं मिल पाता हूँ। तो किस काम के लिए? जनता तो अपने कामों के लिए ना चुनी है आपको। जब ज्यादा काम हो जाएगा तो जनता अगले चुनाव में क्या करेगी, आपको सीट से क्या करेगी, हटा देगी, कहेगी आप बड़ा व्यस्त रह रहे थे, हम दूसरों को बनाएंगे। ये जनता जनार्दन होती है और जनता के पास बहुत ज्यादा पावर है। तो मैं जनता को भी कहना चाहूंगा कि केवल वोट देना ही क्या है, आपका काम नहीं है। आप अपने अधिकारों की खोज करिए। आपके गांव में खुली बैठकें नहीं होती, उसको करिए। सेक्रेटरी आपके गांव में नहीं आते किसी दिन, उसकी बात करिए। नहीं आते तो क्या करिए, आवाज उठाइए। और क्या आप आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं, किसी के गुलाम थोड़े हैं कि जो किसी ने कह दिया उसी को हम बातों पे कहते रहेंगे। आप लोग बिल्कुल जगिए और हर चीजों को क्या करिए, तह तक जाइए। चाहे वो, मैं बार बार इस चीज का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, चाहे पत्रकार का कोई जात, कोई समुदाय, कोई गांव और कोई क्या बोलते हैं राज नहीं होता, और सबके लिए पूरे जो, अगर मैं भारतवासी हूं और मुझे गर्व है कि मैं क्या हूं, मैं भारतवासी हूं। और जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस मेरे वीडियो को क्या करिए, जरूर फैलाइए, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर, मैं बार बार इस चीज को कर रहा हूं। अभी तक आप कहेंगे क्यों एक शेयर की बात करें, क्योंकि अभी तक भारत को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गया, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार जो होता है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है। और कुछ लोगों का तो दिमाग इतना संकुचित हो गया है कि वो मान लिए हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल हटेगा, लेकिन वे जो कम मानसिकता वाले लोग हैं, जो संकुचित सोच वाले हैं, वो ये मान के चले हैं कि क्या है, भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। हटेगा भ्रष्टाचार। आप खुद भ्रष्ट हो जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हटेगा। भ्रष्टाचार में जब तक लुप्त रह जाते हैं, तब तक लोग भ्रष्टाचार के बारे में तमाम तरीके बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े वादे कर करके और क्या करते हैं, चुनाव में आते हैं। लेकिन जब भी वो चुनाव जीत जाते हैं तो अपने उन वादे को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और जब सिस्टम में आ जाते हैं तो किसी ने कहा भी है कि क्या है, कि राजनीति क्या है, एकदम गंदी है, क्योंकि हम उसको गंदी बना दिए। राजनीति गंदी नहीं है, और जब उसमें एक बार कोई उतर जाता है तो क्या करता है, वो भी उस सिस्टम में क्या होता है, मिल जाता है। जिस प्रकार से पिछली सरकारें, पिछले कार्यकाल में लोग काम कर रहे थे, सेम टू सेम वैसी सरकारें भी क्या करने लगती है, काम करते हैं। मैं सरकारों की बात मैं किसी स्तर से ले सकता हूँ, चाहे वो देश की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, और चाहे वो जिला पंचायत की सरकारें हो, और चाहे वो क्या है, ग्रामीण स्तर की बातें हो। क्योंकि दबे ऑन द कैमरे तो लोग नहीं कहते, लेकिन अगर उस तरह से मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं बिना घूस का काम नहीं चलने वाला है, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। लेकिन कैमरे पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सब लोग मिली जुली सरकारें हैं। किस तरह से कमीशनें क्या होती हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, किस तरह से डिवाइड होती है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये सरकार के पास क्यों नहीं पहुंचता है, ये सीबीआई और ईडी के पास क्यों नहीं पहुंचता? मैं तो एक सवाल करूंगा, तमाम देश में विपक्ष के नेताओं पे क्या किया जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल अच्छा है, जो भ्रष्टाचारी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो। लेकिन क्या ये खबरें सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है कि किस तरह से जो ये घूस लिए जाते हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार किए जाते हैं? क्या सरकार की जो कंपनियां हैं, जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो और भी तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो क्या करती है, भ्रष्टाचार का पोल खोलती है, क्या वे नहीं सकती है? तो मैं कहना चाहूंगा क्या करिए, सरकार को भी क्या करना चाहिए, अपने स्तर से क्या करनी चाहिए, इन चीजों को क्या करना चाहिए, जांच कराना चाहिए और इस पर कठोर से कठोर क्या करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। अगली बार फिर से मैं क्या करूंगा, आप लोग अपना प्यार और प्रेम सदा ऐसे बनाए रखिए, क्योंकि मैं इस समय क्या ग्राउंड में नहीं जा पा रहा हूँ, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी इसका खेद है। लेकिन फिर से मैं आप लोग के सामने समय समय पे क्या करूंगा, मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपको क्या करूंगा, दिखाता रहूंगा। जब तक ग्राउंड पे मैं नहीं जा रहा हूँ तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के साथ वीडियो के माध्यम से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग क्या करिए, इस मेरे वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगली बार फिर से मैं क्या करूंगा, जनता के सवालों के साथ, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की मैं बात लेके आप लोग के सामने आऊंगा। तब तक सभी लोग को क्या करिए, सभी लोग अपना ख्याल रखें और सभी लोग को जय हिंद।